हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है SKSTD 49 पर। आज साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 120, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 100, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 95, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 60। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या 100। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स, सबसे बड़ी शैवाल कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी शैवाल कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी शैवाल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैक्रोसेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्लेमाइडोमोनस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गेनोडर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रोसेस्टिस सबसे बड़ी शैवाल है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है क्लेमाइडोमोनस, तो ये सबसे छोटी शैवाल है। क्या है? सबसे छोटी शैवाल है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ईस्ट जो है वो कौन सी है? सबसे छोटी कवक है। क्या है? सबसे छोटी कवक है। ठीक, और गेनोडर्मा जो है सबसे बड़ी कवक है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या मैक्रोसिस्टिस, यानी भूरी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स, जड़ का विकास होता है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रौरह से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पुमंग से, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राइजोफेरा से। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या मूलांकुर से। जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से। और देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया है प्रौरह से, तो प्रौरह से किसका विकास होता है? तो तना का विकास होता है। किसका? तना का विकास होता है। प्रौरह से तना का विकास होता है। इसे भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स, मेरुदंड की लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 35 से 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 42 से 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 35 से 37 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15 से 20 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42 से 45 सेंटीमीटर मेरुदंड की लंबाई होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्लोस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिलेंडरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लैजिला। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग होगा। बताइए फ्रेंड्स, तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए दिया है घटता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी में पहले बढ़ता है बाद में घटता है, ऑप्शन नंबर डी में पहले घटता है बाद में बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ता है। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणु का औसत वेग क्या हो जाएगा? उसमें भी बढ़ जाएगा, उसका परिवर्तन जो है बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना स्वर होता है? बताइए फ्रेंड्स, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना स्वर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 0.5 डेसिबल औसतन स्वर होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, रेलवे की रेल पटरियाँ सामान्यतः किसकी बनी होती है? बताइए फ्रेंड्स, रेलवे की रेल पटरियाँ सामान्यतः किसकी बनी होती है? ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए नंबर दिया गया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मध्यम कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या उच्च कार्बन स्टील। रेलवे की रेल पटरियाँ किसकी बनी होती है? तो उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक, ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रदीप्ति घनत्व की इकाई होती है। बताइए फ्रेंड्स, प्रदीप्ति घनत्व की इकाई होती है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्टेडियन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ताप, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रेडियन।
देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या लक्स। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या है, तो लक्स है। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए फ्रेंड्स, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वीर्य कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दंत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रक्त कोशिका। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, रक्त कोशिका। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन जो है क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स, काला जार किसके द्वारा होता है, बताइए फ्रेंड्स, काला जार किसके द्वारा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिस्मेनिया डोनोवेनाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेलेटिटिडियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ट्रिपेना सोपा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, लिस्मेनिया डोनोवेनाई। ठीक, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवेनाई। काला जार किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया डोनोवेनाई के द्वारा होता है। यह किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, किसको, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के बीच का ग्राफ होगा, बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के बीच का ग्राफ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अति परवलय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वृत्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऋजु रेखा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया परवलय। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, परवलय। पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है, बताइए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप अपना ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मृदु लोहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस्पात, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तांबा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एल्यूमिनियम। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो बनी होती है मृदु लोहा का बनी होती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या, मृदु लोहा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है, बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी +1 बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है, बताइए फ्रेंड्स, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गति पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दिशा पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ध्वनि पर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस पर, आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, क्वांटम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए फ्रेंड्स, क्वांटम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मैक्स प्लॉन्क, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मैक्स बोर्न। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लॉन्क। ठीक, इसे भी याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, सेटन संख्या, यानी सेटन संख्या कितना, 10। ठीक, सेटन संख्या 10 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑक्टेन संख्या जो है क्या है, पेट्रोल के जलने की गुणवत्ता में निरूपित करता है। पेट्रोल के जलने की गुणवत्ता को निरूपित करता है ऑक्टेन संख्या, यानी 17 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटन संख्या। ठीक, इसे भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल के जलने की गुणवत्ता को निरूपित करता है। ठीक, इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियाँ हैं जिनमें तरल का उपयोग किसका संचरण करने के लिए होता है।
बताइए फ्रेंड्स, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियाँ हैं जिनमें तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संवेग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या दाब। द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियाँ हैं दाब को संचरण करने के लिए। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कैडमियम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। शुष्क सेल में एनोड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पारे का क्वथनांक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 357 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 147 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 257 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना, 357 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक क्या है, 357 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करिएगा। बाय बाय।